a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Living Values इस श्रृंखला में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से इस टूटते हुए समाज में, हमारी पूरी सोसाइटी में उन वैल्यूज, उन आदर्शों को फिर से जीवंत किया जाए जो हमारे जीवन का आधार हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ह्यूमिलिटी की, यानी कि नम्रता की। कितना मुश्किल है आज के इस दौर में हम्बल रह पाना या ह्यूमिलिटी को अपनी जिंदगी में शामिल कर पाना। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास माउंट आबू से हैं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन। आपका हार्दिक स्वागत है। शीलू बहन, बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में, मतलब बहुत सारे दर्शक हैं वो यही कहेंगे, क्योंकि दो तरह से जिंदगी जी रहा है। कहते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स है आज का आदमी कि जहां एक तरफ एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है कि आई एम द बेस्ट, दैट इज द वे ही हैज बीन ब्रॉट अप, कि मैं तो सबसे अच्छा हूं या मुझसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, तो उसमें तो ह्यूमिलिटी का सवाल ही नहीं होता। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को जानता है, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है, लेकिन कहीं दूसरों को वो कमजोरी ना पता चले तो उसको ढकने के लिए प्रोजेक्शन जो है वो इतने सुपीरियर बीइंग की दिखाता है वो। तो ऐसे में ह्यूमिलिटी या नम्रता जो है वो सोसाइटी में हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही। वास्तव में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम दोनों को ही अज्ञान मानते हैं, क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो भौतिक उपलब्धियां हैं उनका घमंड, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हीनता की भावना, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या है कि ये सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। और जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। पर ये दोनों ही भाव वास्तव में गलत है। अब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम किसका रखते हैं? उन भौतिक उपलब्धियों का जो क्षणभंगुर है, विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी, क्योंकि है तो सब विनाशी ना। तो उनका अभिमान करना या उसके प्रति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखना, ये एक विनाशी चीजों का अभिमान रखना अज्ञान है। और दूसरी ओर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, ये भी अज्ञान है। वास्तव में क्या होना चाहिए? आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, और सब कुछ अच्छा। और ह्यूमिलिटी का भाव यही है, हम किसी को नीच नहीं दिखाते और ये भी नहीं कहते हैं कि ये कोई बहुत ऊंच है। जितना ये महान है उतना मैं भी महान हूँ। तो अपने प्रति भी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्ट, ये ह्यूमिलिटी में आता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि सम्मान, चाहे वो दूसरे का हो या अपना, वो बहुत जरूरी है। और सम्मान पहला कदम है ह्यूमिलिटी की तरफ या नम्रता की तरफ। आज अगर हम रिश्तों की बात करें शीलू बहन, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो दो दोस्तों का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो या बहनों का रिश्ता हो, भाइयों का रिश्ता हो, जब आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं, जब बातचीत, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स होते जाते। ऐसे में झुके कौन पहले, ये समझते हुए कि भाई उसकी बात मुझे सही नहीं लग रही है, मैं कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे रिश्ते में ही इतनी दरारें ले आते हैं कि आज जो हम घरों को टूटता हुआ दिख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कारण जो है वो यही है कि कौन झुके। पहले ये होता था कि क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही नहीं करती थी औरत तो नहीं, बात वहीं खत्म हो जाती थी। आज क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी है, खुद सोच वाली भी है और वो कहती है कि मैं सही भी हूँ, लेकिन क्या ये झुकना उसकी कमजोरी है? वास्तव में हम झुकना को कमजोरी नहीं मानते। हम कहते हैं कि जो झुकता है वही जिंदगी जीता है, जिसको झुकना आता है वही जिंदा है। और अकड़ना ये तो मुर्दे की निशानी है, क्योंकि मुर्दा सदा अकड़ा हुआ ही रहता है। अकड़ना मुर्दे की निशानी है, तो जिंदगानी माना ही झुकना, और जो झुकता है वो बच जाता है। हम लोग एक बहुत सुंदर शब्द देते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं हारमनी, तो हम उस शब्द को थोड़ा ब्रेक करें, हार मानी। हार मानी तो झगड़ा टूटा और हारमनी बनी, और हारमनी बनी। बहुत सुंदर आपने बात कही कि अगर हार मान ली, क्योंकि हार में ही हमारी जीत हो जाती है। लेकिन आज के इस वक्त में बहुत मुश्किल है ये समझ पाना। कई बार लगता है कि कहाँ तक झुकूं, क्या, क्यों झुकूं, क्यों
समझ में आता है कि हार मानी तो हारमोनी के लिए झुक जाऊं, लेकिन कहाँ तक, किस बात तक झुकती जाऊं या झुकता जाऊं कि दूसरा मुझ पे हावी ही ना हो जाए, और अगर हावी हो गया तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखो, जिस प्रकार एक फलों से लदा हुआ पेड़ जितने उसमें फल लगे हुए होते उतना ही वो झुकता है, और वो फलदार पेड़ कितना सुखदाई होता है। लोग उसके नीचे बैठते हैं, उसकी छांव लेते हैं, उसके फल लेते हैं, मानो कि वो पेड़ कितना सारे समाज को सुख दे रहा है, पर जितने फल लगे उतना वो झुकता है। तो झुकना ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी महानता है। जो महान व्यक्ति होते वो झुकते हैं, अगर वो झुकते नहीं है तो वास्तव में वो महान भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि महान वही है जो झुकना जान जाएगा, झुक सकता है। ये बताइए शीलू बहन कि अगर ये ह्यूमिलिटी हमारी जिंदगी में नहीं, देखिए हम एक अंधकार की तरफ भाग रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज के इस दौर में जब कलयुग की बात हो रही है, एक अंधी दौड़ है, हमें नहीं पता, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि रोशनी किस तरफ है। जैसे आपने पहले भी कहा था कि प्रकाश से दूर जाते जा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। इस अंधी दौड़ में हमें ये एहसास होने बहुत जरूरी है, जो हम लिविंग वैल्यूज की बार बार बात कर रहे हैं, कि अगर ये वैल्यूज नहीं है तो क्या होगा हमारा आगे। तो आज हम आपसे ये जानते हैं कि अगर ह्यूमिलिटी या नम्रता को हम अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे, अगर हम झुकना नहीं सीखेंगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सचमुच अगर ये ह्यूमिलिटी हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम तो इस संसार का सत्यानाश कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सूखा जंगल हो जिसमें बांस की लकड़ियां हो, सूखी सूखी बांस की लकड़ियां हो, बारिश पड़ी न हो तो पूरा जंगल जैसे सब सूख जाता है। अब वो सूखी बांस की लकड़ियां, मान लो हवा का झोंका आया और वे बांस की लकड़ियां टकराई, तो जैसे ही वो टकराएगी आग निकलेगी, फ्रिक्शन पैदा होगा, और आग निकलती है तो उससे जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं। बस जरा से आपस में टकराए और जंगलों को आग लग जाती है। तो वही हम देखते हैं संसार में आज भी परिवार क्यों बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिलिटी नहीं है। कोई झुकना नहीं चाहता है, हर एक समझता है मैं क्यों झुकूं, मैं सोचती हूँ आप झुको, आप कहेंगे मैं झुकूं, आखिर कौन झुके। और वही अकड़ा हुआ है तो टूटता है फिर। बिल्कुल, जिस प्रकार जब तूफान आता है जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वही गिरते हैं, छोटे पेड़ तो गिरते नहीं हैं क्योंकि वो झुक सकते हैं, वो झुक जाते हैं तो तूफान का सामना सहज कर पाते हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ हैं वो झुक नहीं पाते तो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते ये हैं कि आज के इस वक्त में जो झुकता है वो तकलीफ में आ जाता है, देखा ये गया है, क्योंकि शायद वो अंदर से कहीं खोखला हो, शायद वो उन्हें अध्यात्म का ऐसी ज्योति ना मिले हो। लेकिन जो व्यक्ति, देखिए ये मानी ये बात जाती है कि जो व्यक्ति ह्यूमिलिटी में विश्वास करता है, जो नम्र है, जो हम्बल है, जो झुकने को तैयार है, वो बहुत दर्द पाता है। उसे ये क्यों है? लेकिन देखिए, जब हम झुकते हैं तो वास्तव में दूसरे को भी झुकाते हैं। देखिए, जब हम किसी को दोष धरते हैं तो दोष धरते समय हम कहेंगे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, लेकिन उस समय एक उंगली उसके तरफ देते और 3 उंगली अपनी तरफ देते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं मैं एक गुना, आप एक गुना हो तो मैं 3 गुना दोषी हूँ, तो मुझे तो 3 गुना बदलना चाहिए, आपको 1 गुना बदलना चाहिए। जब हम किसी हैंडशेक करते हैं तो 5 ही उंगलियां उसे देते हैं और वो भी अपनी 5 उंगलियां हमारी तरफ करता है, अर्थात आप मेरे से 5 गुना महान हो, और वो भी कहेगा आप मेरे से 5 गुना महान हो। ये भी ह्यूमिलिटी है कि मैं उनको आगे करूं, उनको मैं सम्मान दूं। और फिर जब हम नमस्ते करते हैं तो 10 उंगलियां उसके तरफ देते हैं कि आप मेरे से 10 गुना महान हो, और सिर झुका करके नमस्ते करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी सिर झुका करके नमस्ते करेगा और कहेगा कि आप भी मुझसे 10 गुना महान हो। तो अगर किसी को झुकाना है तो हमें झुकना होगा। ये एक कर्म की भी गति है। अगर मुझको किससे सुख पाना है
तो मुझे उसे सुख देना होगा। तो हम जबरदस्ती झुकाने की कोशिश करेंगे, वो क्यों झुकेगा? बिल्कुल, बहुत हम सुंदर झुक करके उसको झुका सकते हैं। बिल्कुल शीनू बहन, और जिस तरह से फिजिक्स का एक लॉ भी है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम सही कर रहे हैं किसी के साथ, तो हमें, जैसा आपने कहा कि अगर हम सिर झुका रहे हैं तो वही हम्बलनेस हमें या ह्यूमिलिटी हमें भी मिलेगी। तो लेकिन ये हर बार कैसे याद रखा जाए? हम भूल जाते हैं। हमें जिंदगी में, क्योंकि इतना कुछ है, इतना दिखावा है, इतनी सारी चकाचौंध है, और इतने हम कई स्तरों पे जिंदगी जी रहे होते हैं। हम एक निर्मल जिंदगी नहीं जी रहे हैं। जैसी मैं बेसिक हूँ वैसी जिंदगी तो मैं जी ही नहीं रही हूँ, मैं तो कई स्तरों पे जिंदगी जी रही हूँ। मतलब हर इंडिविजुअल वैसे जी रहा है। तो ऐसे में ये ह्यूमिलिटी कैसे मेंटेन करें? नहीं, ये हमें सदा याद रखना होगा कि जो हम दूसरों से चाहते हैं वो पहले मुझे करना होगा। ये कभी नहीं अपेक्षा करें कि मैं जो चाहूं वही हो, पर जो मैं चाहूं वो मैं खुद करूं, और फिर मैं करके दूसरे को एक शिक्षा दूं कि वो कर सके। लेकिन I अगर have मुझे to set an example. लेकिन मुझे नहीं मिले अगर, तो मतलब मैं तो ह्यूमिलिटी दिखाऊं, मैं तो झुकती जाऊं, लेकिन मुझे वहां से रिस्पांस नहीं मिले, तो कब तक झुकूं? पर आखिर तो वो झुकेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं अपना गुण नहीं छोड़ूं। कई हम उसके लिए उदाहरण देते हैं। जैसे एक मिसाल दिया जाता है कि एक साधु थे, वो नदी किनारे बैठे थे, एक सामने से जैसे बिच्छू था, और वो बिच्छू जैसे डूब रहा था, लेकिन उस साधु ने उसे बचा दिया। अब जैसे उसे बचाया तो बिच्छू ने उसे डंक मारा और फिर वापस नदी में चला गया। फिर साधु ने उसे उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर वो चला गया। तो एक व्यक्ति देख रहा था, कहा ये बिच्छू डंक मारा फिर भी इसको बचा क्यों रहा है साधु, छोड़ दे। तो तब साधु ने कहा कि देखो, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव है डंक मारना, पर मेरा स्वभाव है बचाना। तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? लेकिन उसमें जान तो गंवा रहा था वो। आज हम अपने स्वभाव को ना छोड़ने के लिए जान गंवाने को तैयार हैं। हम में से कोई भी नहीं तैयार होगा। नहीं, इसमें जान गंवाने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे कोई गुस्सा कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि मैं अपने आप को ये महसूस करूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, तो वो गुस्सा कब तक करता रहेगा? आखिर वो भी शांत हो जाएगा। एक मिसाल सुनाते हैं ना कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने शांत मुद्रा में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। एक व्यक्ति उसके सामने आया, खूब गालियां बरसाई, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांत रहा। और वो 1 घंटे तक गालियां बरसा रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध शांत रहे। और थोड़ी देर के बाद जब आखिर शांत हुआ, कब तक वो बोलता रहेगा? और जब शांत हुआ तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, देखो भाई, अगर तुम कोई चीज किसको देते हो और वो चीज वो व्यक्ति नहीं लेता है, तो किसके पास रह गई? तो उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर कहा, उसके पास ही रही अगर दूसरा नहीं लेता है। तो कहा, इसी प्रकार आपने जो कुछ मुझे 1 घंटे तक देने की कोशिश की, मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और सचमुच वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हो गया, जो तुरंत उसके पैर पड़ा, उससे माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने महान हो। यानी झुकना ये हारना नहीं है, ये पहले हमें समझना होगा। झुकना माना दूसरे को झुकाने के लिए निमित्त बनना। बहुत सुंदर आपने बात कही कि झुकना हारना नहीं है, झुकना जो है वो दूसरे को झुकाने के लिए निमित्त बनना, एक माध्यम बनना। शीलू बहन, लेकिन आज के इस वक्त में हम, जैसे हमने कहा कि वैल्यूज जो हैं, जो जितने भी मूल्य जिन पे आधारित है हमारा पूरा जीवन का जो पूरा फिलॉसफी है, वो नहीं है हमारे सामने, हमारे एग्जाम्पल्स भी नहीं सामने। अभी भी आप भी जितने भी एग्जाम्पल कोट कर रही हैं, वो पूरी हमारी संस्कृति और सभ्यता के पीछे से ही आ रहे हैं। आज के इस दौर में हमें वो वैल्यूज नहीं दिखती हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स नहीं है अपनी यंगर जनरेशन को भी उसके बारे में, उससे परिचित कराने के लिए। इसीलिए आपसे हम डीप विद इन ह्यूमिलिटी या जो नम्रता है, ये क्या ऐसी वैल्यू है, क्या है इसका डीप मीनिंग क्या है? तो वास्तव में ह्यूमिलिटी में क्या हम करते हैं, हम देखते हैं कि चाहे दूसरे में कितने भी अवगुण क्यों न हैं,
इसलिए मुझे उससे नफरत आती है, घृणा होती है, गुस्सा आता है, ये सब बातें होती है, और इसलिए मैं हम्बल नहीं बनना चाहती हूँ। लेकिन उन सब अवगुणों के पीछे कोई एक ऐसा गुण भी है। ये हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति ऐसा अवगुणी है कि एक भी गुण उसमें नहीं होगा, जरूर होगा। तो वो मुझे छानबीन करनी होगी कि आखिर इसके अंदर विशेषता क्या है, इसका आगे गुण क्या है, और जहां वो गुण मुझे नजर आए वो गुण के आगे मुझे झुकना है। ये गुण उसकी एक विशेषता है, और इसलिए मुझे उस गुण के आगे झुकना है, तो झुकना सब सहज हो जाएगा, संभव हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे उसका कोई भी गुण दिखाई नहीं देगा तो मैं झुकने के लिए तैयार नहीं होंगी। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति बड़ा स्टबर्न होता है, बहुत ही डीठ होता है। अब हम भी डीठ बन जाएं तो हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, वो हमको फॉलो करने की बजाय मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। पर ये नहीं करना है। मेरा गुण क्या है, हर वक्त अपने स्वमान में हम रहें। हम लोग यही शिक्षा देते हैं कि आप दूसरों पर आधारित मत बनो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसने मेरी महिमा की तो मैं थोड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और किसने मेरी ग्लानि की तो मैं नाराज हो गया। तो मेरी आंतरिक स्थिति किसकी ग्लानि और किसी की प्रशंसा पर आधारित न हो। माई स्टेज इज नॉट बेस्ड ऑन एनीबडी एल्सेज स्टेज। ये स्वतंत्रता की भी बात थी। ये स्वतंत्रता की बात है। हम आगे इसके विषय में भी बात करेंगे। तो इसीलिए उस प्रकार से मैं वो स्वतंत्र आत्मा हूँ, तो मैं दूसरे के आधार पर क्यों मैं अपनी नम्रता गंवाऊं। कई लोग समझते हैं कि दूसरा ऐसे करता, मैं क्यों झुकूं। टिट फॉर टैट कहते हैं ना, कि वो जैसा करेगा वैसे ही मैं दूंगा। ये जो बात है ना, ये गलत हो जाती है। ये अभिमान की निशानी है, और जहां ये अभिमान आएगा वहां एक दिन अवश्य मेरी असफलता होगी, मेरी हार होगी, मेरी डिफीट होगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात। अंदर में मुझे शक्तिशाली बनना है। देखिए, इस पे आ रही थी मुख्य बात तो यही है कि हमारी आंतरिक शक्ति हो, जिसको हम दूसरे शब्दों में कई बार कहते हैं मैंगो पर्सनालिटी। एक होता है कोकोनट पर्सनालिटी। कोकोनट पर्सनालिटी इज हार्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड टू फ्रेजाइल एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। द अदर इज मैंगो पर्सनालिटी, सॉफ्ट फ्रॉम आउटसाइड बट वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। तो कोकोनट पर्सनालिटी जहाँ है वो ठीक नहीं है। देखो, इसलिए जब मंदिर में जाते तो हम नारियल ही ले जाते हैं, और नारियल को तोड़ा जाता है, और उसका अंदर का वो सॉफ्टनेस जो है वही भगवान के आगे हम भेंट करते हैं। वो हार्ड चीज भगवान के आगे नहीं भेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए वो हार्डनेस को हमें तोड़ना होगा। हम भीतर में बड़े सॉफ्ट हैं, अंतर में सॉफ्ट है, पर जितने ही सॉफ्ट उतने ही स्ट्रांग, ये हमें बनना है। यानी हम अपनी स्थिति से नीचे ना आए। हमने जो अपने अंदर में एक डिटर्मिनेशन की है, उस डिटर्मिनेशन से नीचे न आए। हम किसी को दोष न दे, इसके कारण मैंने ऐसे किया, इसके कारण मैंने ऐसे किया। मैं अपने वैल्यू सिस्टम से नीचे न आऊं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है कि जिस पे मैं खड़ा था, जो मेरा बेस है, उसको दूसरे के कारण, दूसरे के व्यवहार के कारण खुद को मैं बदल दूं, ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन एक आपसे इस वक्त यहाँ जानना चाहेंगे कि जो ह्यूमिलिटी है, जो नम्रता है, जो झुकने की बात है, एक तो आप ये बताइए कि झुकना और हारना, ये दो एस्पेक्ट हैं, इसमें कंफ्यूजन है। मुझे ये लगता है, जितने भी दर्शक जो भी देख रहे हैं उनको भी कई बार लगता है कि अगर मैं इतना झुक रहा हूँ मतलब मैं हार रहा हूँ। लेकिन झुकना और हारना, इन दोनों में क्या अंतर है? झुकने में हारना नहीं है। देखिए, जैसे कोई मुझे बंदूक से मारने की कोशिश कर रहा है, अब वो बंदूक से मारने की कोशिश कर रहा, मैं उस समय खड़ा हो जाऊं एकदम सीना तान के, तो लगेगा दिल को और मर जाऊंगा। लेकिन उस समय समझदार व्यक्ति क्या करेगा, जब सामने कोई बंदूक आ रही तो झुक जाएगा, और झुक जाएगा तो बच जाएगा। अगर वो झुकना नहीं जानता है तो बचेगा नहीं। तो इसलिए किस समय हमें झुकना है, किस समय हमें सामना करना है, जिस प्रकार हम बात कर रहे थे, वो हमें परिस्थिति को परखना होगा। जिस प्रकार एक हीरा पारखी होता है ना,
वो हीरा पारखी हीरे को परखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखता है और उसके आधार पर हीरे में से दाग निकालता है, उसको तराशता है। तो मेरे सामने कैसी बात है उसके आधार पर है। जहाँ हमारी आत्मा के वैल्यू सिस्टम्स हैं, उन वैल्यू सिस्टम के आगे झुकना नहीं है, बिल्कुल, उसमें हम कहते हैं झुकना नहीं। लेकिन जहाँ पर वो व्यक्ति अहे के रूप में है और वो खामखा लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, उस समय हम शांत हो जाएं। ये शांत हो जाना, ये झुकना नहीं है, ये वास्तव में परिस्थिति को समझ करके उसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये समझ करके कि मैं अपना श्वास संकल्प शक्ति क्यों बर्बाद करूं। ठीक है, ये अपने आप समझेगा। मेरा फर्ज है कि मैं उसको समझाऊं। नहीं समझता है, उसकी तकदीर। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहती हूँ कि दो लोग हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ ही हैं, एक रिलेशनशिप में, उनके पास एक सब्जेक्ट को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक कुछ इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऐसे में कैसे खत्म हो सकता है ये आर्ग्यूमेंट? एक अगर स्वीकार कर लेता है फाइनली तंग आके कि ठीक है लड़ाई खत्म करनी है तो चलो मान लेते हैं, तो वो हारा या झुका? वो हारा नहीं, वो झुका, क्योंकि आखिर रिलेशनशिप्स को बिगाड़ना तो नहीं है। लेकिन उसको ये तकलीफ तो है कि मेरी बात नहीं मानेगी जबकि मैं सही था। कोई बात नहीं, आज नहीं मान रहा है तो एक दिन आएगा जरूर मानेगा, वो समझेगा। फिर यहाँ मुझे धीरज रखना पड़ेगा। मैं अधीर भी नहीं हो जाऊं कि ये क्यों नहीं मान रहा है तो मैं भी क्यों मानूं। उस समय हम आगे पीछे सोचते हैं कि हमको रिलेशनशिप्स को बिगाड़ना नहीं है, हमारे संबंध अच्छे रहे, इसलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, झुकने में तो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बहुत सुंदर आपने ये बात एक्सप्लेन की कि कोई भी वैल्यू इंडिविजुअली या अकेले में हम नहीं उसको अपना सकते। इट इज अ क्यूमुलेटिव एफर्ट, यू नो। सारी वैल्यूज एक साथ, धैर्य की अगर आपने बात की कि धीरज जो है वो भी एक वैल्यू है, वो भी एक मूल्य है। तो अगर हम हम्बल हैं, हम ह्यूमिलिटी है हमें, तो धैर्य भी साथ में है। अगर हम अपने मूल्यों पर खड़े हैं तो सिर्फ एक मूल्य पर नहीं खड़े होंगे। इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव एफर्ट, जिस तरह। और रिलेशनशिप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम ईगो में आ करके अपने रिलेशनशिप्स को न गंवाएं, इसलिए ये रिलेशनशिप्स बहुत काम आते हैं। आखिर यही तो हमारे साथी बनेंगे। अब मैं ईगो में आकर के क्रोध करके स्टबन बन के अपने रिलेशनशिप्स बिगाड़ दूं, कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल करके दुश्मनी पैदा कर लूं, क्या फायदा। बिल्कुल, इसलिए मित्रता बनी रहे, प्यार प्रेम बना रहे, खुशी बनी रहे, मानो इस प्रकार के जो सद्गुण भी साथ साथ बने रहे, तो बाकी ये तो छोटी मोटी बातें हैं। बिल्कुल, रिश्तों की महक जो है वो हमेशा खुशबू की तरह जो है वो उड़ती रहे, महका रहे। लेकिन एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आगे बढ़ें, कि जो भी नम्रता की हम बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो अड़चनें बहुत हैं। हमारी अपनी ही ईगो, या हम जिस तरह से आज पले बड़े हैं, जिस तरह से जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, हमारे लिए मूल्यों पर जिंदगी जीना एक लड़ाई है। एक्चुअली आज के इस दौर में ऐसा लगता है आम आदमी को। मेरे लिए, अगर शायद मैं मेडिटेशन का सहारा नहीं ले रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने मूल्यों पर जिंदगी जी रही हूँ तो मैं कांस्टेंट एक लड़ाई लड़ रही हूँ पूरी सोसाइटी से, पूरे जो आसपास मेरे हो रहा है। तो वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो अड़चने हैं, उनको मैं खासकर ह्यूमिलिटी के इस रास्ते पर बढ़ने के लिए उनको कैसे ओवरकम। लेकिन उस समय हम ये सोचे कि अगर मैं अपने अंदर ह्यूमिलिटी नहीं धारण कर रही हूँ तो मुझे ही नुकसान है, दूसरे को नुकसान तो होगा या न होगा ये बाद की बात, लेकिन सबसे पहला नुकसान तो मुझे ही होगा, क्योंकि मैं कुछ भी अगर गलत कर्म कर रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, फिर उसका पश्चाताप भी कर रही हूँ, क्योंकि बाद में पश्चाताप होगा, क्योंकि रिलेशनशिप बिगड़ गए। फिर मैं कहूँगी अरे मैं ये नहीं बोलती होती तो अच्छा होता था, क्यों मैंने बोल दिया, चलो देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया, संबंध टूट गए। कई बार ये डाइवोर्स के केसेस क्यों आते हैं, क्योंकि एक हम्बल नहीं होता। अगर एक हम्बल हो जाए तो दूसरा भी फिर झुक सकता है, लेकिन वो एक नहीं झुकता तो दूसरा भी नहीं झुकता, तो परिणाम स्वरूप टक्कर होता है, तो फिर अलग हो जाते हैं। जिससे हम देख रहे हैं परिवार के परिवार टूट रहे हैं, देश के देश टूट रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, हम ये क्यों भूल गए हैं
कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, इस संसार में हम एक खेल खेलने आए हैं, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब ईश्वर का, ये सब भूल गए हैं। ये सब भूलने के कारण ही हम अपने वैल्यूज को गंवा बैठे हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही कि हम अपने मूल स्वरूप को ही भूलते जा रहे हैं कि हम क्या हैं, और ये जो आसपास जो कुछ हो रहा है उसी से प्रभावित होकर हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। उसने कुछ कहा मैं वैसा करूँगा, उसने कुछ कहा मैं वैसा चलने लग जाऊँगा। जो मूलभूत रास्ता था उसे हम कहीं ना कहीं हमारे सामने से निकल गया है। लेकिन शीलू बहन, यही बात आज के दौर की आती है कि मैंने जैसे आपके सामने अपनी प्रॉब्लम रखी कि मेरे लिए इन मूल्यों पर चलते जाना, मेरे लिए मतलब हमारे बहुत से दर्शक उनके लिए भी, कि इन मूल्यों पर जिनकी हम बात करें, जो हमारा मूलभूत स्वभाव है, उस पर चलते जाना एक लड़ाई है। उस लड़ाई को आसान कैसे कर सकते हैं? कुछ मेडिटेशनल टिप्स अगर आप हमें दें कि किस तरह से कंटिन्यूअस अपने आप को मैं समझा सकती हूँ, बार बार मैं अपने आप को याद दिलाऊं, या कौन सा ऐसा तरीका अपनाऊं, प्रैक्टिकल वे क्या हो सकती है कि मैं इस मूल्य को अपने जीवन में उतारूं, उसे जीवंत रखूं? ज़रूर। जब भी मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उस परिस्थिति में मुझे ये निर्णय करना है कि मुझे सामना करना है या सहन करना है, तो अवश्य हमें परमात्मा से एक इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि मेरी सतत कनेक्शन उस परमात्मा के साथ है। और वो शक्ति मुझ आत्मा को जो प्राप्त होगी, उस शक्ति के आधार से मैं उस परिस्थिति का सहज सामना कर सकूंगा। मेरी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, गुणग्राही हो जाएगी, और मैं सोचूंगी कि चलो मैंने झुक लिया तो इसमें मैंने कोई गलती नहीं की, न उसने गलती की, चलो गलती कर भी ली, चलो दोनों ने गलती की, हम उसे भी फॉरगिव करेंगे, उससे भी हम भूल जाएंगे और खुद को भी हम क्षमा कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए अपने आप में चिंतन करना होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके, और सच में आज हमने अंदर से इस बात को महसूस किया कि जो नम्र, अगर मैं नम्र हूँ या ह्यूमिलिटी मुझ में है, तो ये कोई मेरी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत के रूप में सामने आ सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शीलू बहन जी। और इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। लेकिन आपको बता दें कि हम जिन मूल्यों को जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि एक मूल्य को ही हम जीवंत कर सकते हैं या एक ही को हम आगे बढ़ाएंगे तो ज़िंदगी चल सकती है। ये सभी मूल्य इकट्ठे एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, ज़िंदगी के मूल्यों से जुड़ी कुछ खास बातें आपके पास हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं या फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है तब भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com और हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555। इसी के साथ वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन आपको बता दें कि अगली कड़ी में हम दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशन, जो इन सभी मूल्यों को जीवंत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति I'm a peaceful soul. Om Shanti I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti